नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पूजा स्टडी पॉइंट में। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आंग्ल मराठा युद्ध। कल हमने देखा कि आंग्ल और मैसूर के बीच किस तरह से युद्ध हुए और किस तरह से अंग्रेज़ों ने मैसूर पे अपना अधिकार स्थापित कर दिया था। आज हम मराठा के बारे में यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। मराठा जो कि एक उभरती हुई शक्ति थी, काफ़ी शक्तिशाली यहाँ पे मराठा थे उस टाइम पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। ये युद्ध अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किया गया और अहमद शाह अब्दाली जो कि एक विदेशी था, वो भारत में केवल लूटपाट के उद्देश्य से आया था। ठीक है, इसकी जो लड़ाई होती है वो मराठा के साथ होती है और मराठा इसमें पराजित हो जाते हैं। मराठा की तरफ से जो पेशवा है उस टाइम पे बालाजी बाजीराव, ये इस हार को सहन नहीं कर पाते हैं और जिस कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। यहाँ पे पानीपत का तृतीय युद्ध के बाद मराठा जो है कमज़ोर हो गए थे। इसका फ़ायदा आगे अंग्रेज किस तरह से उठाते हैं ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे नए पेशवा बनते हैं वो है माधव राव। माधव राव की किसी कारण 1772 में मृत्यु हो जाती है और अगला जो पेशवा बनते हैं नारायण राव बनते हैं 1772 में। नारायण राव की हत्या जो है रघुनाथ राव कर देते हैं। तो ये नाम बहुत आपको याद रखना है। रघुनाथ राव ये नारायण राव के चाचा होते हैं और क्योंकि ये खुद पेशवा बनना चाहते थे, जिस कारण इन्होंने नारायण राव की हत्या कर दी। अब क्योंकि ये पेशवा बनना चाहते थे तो इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों की मदद ली। ये अंग्रेजों के पास गए कि मुझे पेशवा बनना है। तो अंग्रेजों ने इसका फ़ायदा उठा के रघुनाथ राव के साथ सूरत की संधि कर दी। सूरत की संधि होती है 1775 में रघुनाथ राव और अंग्रेजों के बीच। रघुनाथ राव के ही साथ सूरत की संधि होती है, मराठा इसमें शामिल नहीं होते हैं। तो रघुनाथ राव अकेले होते हैं। अंग्रेज की तरफ से बम्बई प्रेसिडेंसी इसमें सूरत की संधि करती है। अब जैसे कि आपको पता होगा कि 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसमें एक नया पद जो है उसका सृजन होता है, बंगाल का गवर्नर जनरल। और उस टाइम पे बंगाल का गवर्नर जनरल फर्स्ट जो बनते हैं वो है वॉरेन हेस्टिंग्स। और इसके तहत क्या होता है कि जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है इसके अंडर आ जाते हैं बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसी। लेकिन यहाँ पे अंग्रेजों जो बम्बई प्रेसिडेंसी वाले हैं इन्होंने रघुनाथ राव से यहाँ पे संधि कर दी है और अभी जो कलकत्ता प्रेसिडेंसी है, जो मेन इनकी प्रेसिडेंसी है, उनको अभी इस बारे में पता नहीं होता है। जब अंग्रेजों और रघुनाथ राव के बीच सूरत की संधि हो जाती है 1775 में, तब अंग्रेज रघुनाथ राव को पेशवा बनाने के उद्देश्य से आंग्ल मराठा युद्ध यहाँ पे होता है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 तक ये युद्ध चलता है और बंगाल का गवर्नर जो वारेन हेस्टिंग है इसके द्वारा सूरत की संधि निरस्त कर दी जाती है। तो जब इसे पता लगता है कि यहाँ पे सूरत की संधि हो रखी है, तो ये वारेन हेस्टिंग जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसने सूरत की संधि को निरस्त कर दिया और एक नई संधि मराठा के साथ करी, वो है पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि होती है मराठा की तरफ से है नाना फडणवीस ये एक बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं मराठा साम्राज्य में। और दूसरी तरफ है अंग्रेज की तरफ है वॉरेन हेस्टिंग। तो अभी ये सीधे कलकत्ता से इनकी ये संधि हो रही है, पुरंदर की संधि। यहाँ पे क्या होता है, नया पेशवा माधव राव द्वितीय को ही बनाया जाता है। माधव राव द्वितीय को बनाया जाता है और रघुनाथ राव को 3 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देके भेज दिया जाता है। ठीक है, तो नया पेशवा यहाँ पे बनते हैं माधव राव द्वितीय। और इसके बाद पुरंदर की संधि का भी उल्लंघन यहाँ पे दोनों के द्वारा किया जाता है और इस तरह से इनके युद्ध जो है बढ़ते ही रहते हैं। पुरंदर की संधि का जब उल्लंघन होता है तब यहाँ पे जो नेक्स्ट जो युद्ध होता है वो होता है बड़गांव का युद्ध 1778 ईस्वी में। ये मराठा और अंग्रेजों के बीच होता है और इसमें अंग्रेज हार जाते हैं। जब इसमें अंग्रेज हार जाते हैं इसके बाद यहाँ पे संधि होती है बड़गांव की संधि 1779 ईस्वी में। तो सारी जो संधियाँ हैं इनका आपको क्रम याद रखना है, इनके जो सन है वो भी याद रखना है। 1779 में बड़गांव की संधि होती है और इसके बाद भी संधि तो होती रहती है लेकिन इनके युद्ध थमते नहीं है, तो युद्ध होते रहते हैं। जब ये 1782 में सालबाई की संधि होती है उसके बाद प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होता है। तो सालबाई की संधि कब होती है, 1782 ईस्वी में। ये संधि हमने आंग्ल मैसूर युद्ध के समय पर भी
पड़ी थी। अब क्या होता है कि सन जब 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है। नाना फडणवीस ये वो है जो एक मराठा को एकजुट रखे हुए होते हैं। लेकिन नाना फडणवीस की जब मृत्यु हो जाती है तो मराठा 5 गुटों में विभाजित हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके आगामी एग्जाम के लिए कि कौन सा गुट कहाँ शासन करता था। ठीक है, तो 5 गुटों में ये विभाजित था। पेशवा, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर, भोसले। पेशवा पूना में थे, सिंधिया ग्वालियर में अपना शासन कर रहे थे, गायकवाड़ बड़ौदा में, होलकर इंदौर में और भोसले नागपुर में शासन कर रहे थे। अब क्या होता है, माधव राव द्वितीय की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद जो पुरंदर की संधि के बाद माधव राव द्वितीय जो पेशवा बनाए गए थे अब वो मर चुके हैं। अब यहाँ पे बाजीराव द्वितीय जो कि रघुनाथ राव का पुत्र होता है। रघुनाथ राव वही जो अंग्रेजों से मदद लेने गए थे कि मुझे पेशवा बनना है, वो तो पेशवा नहीं बन पाए, लेकिन बाजीराव द्वितीय जो उनका पुत्र था वो अब यहाँ पे पेशवा बन जाते हैं। और ये एक अयोग्य शासक होता है ये भी एक कारण है जो कि मराठा साम्राज्य में अंग्रेजों का अधिकार स्थापित हुआ। तो बाजीराव द्वितीय नया पेशवा बनते हैं और ये क्या करते हैं, इनकी आपस में जो ये गुट बने हुए हैं इनकी आपस में भी लड़ाई चलती रहती है। तो सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई किसी में चलती है वो है पेशवा और होलकर। तो बाजीराव द्वितीय क्या करते हैं, यशवंत राव होलकर के भाई की हत्या कर देते हैं। अब क्या होता है, जिससे यशवंत राव होलकर बाजीराव द्वितीय में के साथ युद्ध कर देते हैं। यहाँ पे बाजीराव द्वितीय का जो साथ दिया था वो थे सिंधिया। तो इनकी संयुक्त पेशवा और सिंधिया की संयुक्त सेना को भी ये हरा देते हैं होलकर। तब क्या होता है, बाजीराव द्वितीय अब अंग्रेजों से मदद मांगने पहुंचता है। अभी पहले उसके जो पिता थे रघुनाथ राव वो जाते हैं अंग्रेजों से मदद लेने। अब बाजीराव द्वितीय अंग्रेजों से मदद मांगने यहाँ पे पहुंचते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, उन्हें तो मौका चाहिए होता है कि कब लोग आए और हम उनकी मदद करें, उनसे संधि करें और कब मतलब उन पे अधिकार भी कर दें। 1802 में यही संधि होती है बाजीराव द्वितीय और अंग्रेजों के बीच। बेसिन की संधि इसे कहते हैं। बेसिन की संधि होती है 1802 में। इस संधि के तहत बाजीराव द्वितीय सहायक संधि स्वीकार कर लेते हैं और ये जो संधि है सहायक संधि स्वीकार करने वाला बाजीराव यहाँ पे बाजीराव द्वितीय प्रथम शासक होता है, प्रथम पेशवा। इस संधि का अन्य मराठा सरदार जो भी अन्य गुट थे वो इसका विरोध करते हैं और अब होता है द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। तो जो अन्य गुट थे वो जो अंग्रेज थे इनमें धावा बोल देते हैं 1803 में और यहाँ पे मराठा की हार हो जाती है। मराठा की जब हार होती है तो अलग अलग संधियाँ इनके द्वारा करी जाती है। यहाँ पे अंग्रेजों के द्वारा देवगांव की संधि होती है 1803 में जो भोसले जो गुट था उनके साथ। 1803 में सुरजी अर्जुन गांव की संधि होती है सिंधिया के साथ और 1806 कहीं पे 1805 भी लिखा मिलता है राजपुर घाट की संधि होती है होलकर के साथ और यहीं पे ये द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध भी समाप्त हो जाता है। अब होता है तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। 1817 से 19 के बीच ये युद्ध होता है। इसमें क्या होता है, बाजीराव द्वितीय जो कि अंग्रेजों से मदद मांगने गया था अब वही यहाँ पे अंग्रेजों के खिलाफ लड़ेगा। क्यों? क्योंकि मराठा मुखिया का पद छोड़ने का उस पर दबाव था। इसलिए उसने क्या किया, 1817 में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन इसमें मराठा की हार हो जाती है और जो तृतीयांग मराठा युद्ध था उस टाइम पे जो बंगाल में गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड हेस्टिंग्स। यहाँ पे अंग्रेज जीत जाते हैं और इस तरह से मराठा का भी पतन हो जाता है। 1818 में मराठा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। तो गाइज ये था आज का टॉपिक आंग्ल मराठा युद्ध। होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्प करेगी। आप इसको जो आंग्ल मराठा युद्ध है इसको आप रटने के बजाय अगर आप समझेंगे, इसे एक मूवी की तरह अगर आप सोचेंगे अपने माइंड में तो आपको ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। आपको इसका अगर आप 2-3 बार इसका रिवीजन करते हैं तो चीज़ें आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाएंगी। तो गाइज ये थी आज की वीडियो और कल दोबारा से एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी। थैंक यू।